कि इसके पीछे जो बीजेपी की और आरएसएस की जो मंशा है वो बहुत खतरनाक है। जमीन छीन लेना जो खुदा के नाम से वक्फ की जाती है, दो तरह से मने के वक्फ होते हैं। एक अलल औलाद होता है तो वो भी जमीन जो वक्फ किया वो उनकी औलाद उसको बेच नहीं सकती है, वो भले पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, लेकिन इस तरह के वक्फ बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वक्फ खुदा के नाम से दी जाती है और वो गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, बेरोजगार लोगों को मदद करने के लिए होती है वो जमीन। तो उसको ये अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उसको अडानियों, अंबानियों, इस तरह के कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं कि वहां मॉल बनाइए, वहां ये बनाइए, वो बनाइए। तो ये छीनना चाहते हैं जमीन, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी उनका मकसद है कि इसके जरिए जमीन ऐसी चीज है कि भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। तो इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के इस सरमाए को, इस जमीन जायदाद को अगर आप छीन करके ले जाइएगा तो वो बैठे नहीं रहेंगे, सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन करेंगे तो आप उस पर लाठी चलाएंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे, उस पर पानी वाटर कैनन करेंगे। उसके बाद इसके प्रतिक्रिया में हो सकता है कि कुछ मुस्लिम नौजवान ईंटा पत्थर फेंक दें। तो ऐसी स्थिति में फिर गोली चलाएंगे तो खून बहेगा मुसलमानों का। तो ये इससे वो चाहते हैं कि जहां जहां मुसलमान है वहां वहां हिंदू मुस्लिम का इस तरह से डिवीजन कर दिया जाए कि उसमें इनकी जो इस कम्युनल पोलराइजेशन है, सांप्रदायिक विभाजन है, वो उसको अस्थाई और देशव्यापी बनाना चाहते हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए कह रहे कि ये जो बिल पास हुआ है गरीबों और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत काम करेगा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं। क्या कहना? इसका कहना यह है कि ठीक उसी तरह से है जिस तरह से नोटबंदी लागू किए तो कहा कि गरीबों के लिए है, लेकिन तमाम लोगों का, गरीब लोगों का रोजगार छिन गया और आर्थिक रीढ़ टूट गई छोटे उद्योग धंधों की। मुसलमान तो इसी छोटे दुकानदारी उद्योग धंधों में है। जीएसटी भी लाया, यही कह करके लाया, लेकिन बिजनेस छोटे छोटे उद्योग धंधे बैठ गए। किसानों को 3 बिल लाया, किसानों के भले के लिए कहते थे लाया, लेकिन 700 किसान एक साल तक धरना पर बैठे रहे। किसान दिल्ली को घेरे रहे चारों तरफ से, हरियाणा, दिल्ली, पूरे देश के किसान, और उसमें 700 लोग मरे, 700 लोगों की जान गई। फिर मोदी जी को वापस करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। एक चीज कहेंगे कि जदयू में आप रहे हैं, जदयू में अल्पसंख्यक लोग रिजाइन दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हम इस पर ये कहेंगे कि भाई हमने तो 1917 में इस्तीफा कर दिया था, जब नीतीश जी लालू जी के का साथ छोड़ करके, आरजेडी का, कांग्रेस का साथ छोड़ करके वो जब गए बीजेपी के साथ, तो हमने उसी समय बगावत कर दिया। और हम तो एमपी थे और नीतीश जी से आप लोग जानते हैं कि हमारा बहुत सम्मानजनक हमारी स्थिति थी वहां, लेकिन हमने एक सिद्धांत के लिए छोड़ दिया। तो इतना दिन तक वो भाई लोग जो छोड़ रहे हैं, तो इतना दिन तक मजा ले लिए और अब चुनाव नजदीक है, वो जानते हैं कि नीतीश जी तो रहने वाले नहीं है, बीजेपी सरकार बनाएगी, तो हम नहीं रहेंगे। तो अब जा रहे, अच्छी बात है कि वो हट रहे हैं। क्या लगता है 2025 चुनाव जो होने वाला है उसमें नीतीश जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नीतीश जी को खाता नहीं खुलेगा मुसलमानों का। और जब हम 17 में हट गए और पहला चुनाव 20 में हुआ, तो जहां 100 की संख्या पूरी हो जाती थी वहां 43 पर आ गए और एक भी मुसलमान उनका नहीं जीता। एक जमा खां साहब जीते,
तो वो बीएसपी से लेकर के तो 100 की संख्या छूने वाले 43 पर आ गए। और इस बार तो वो कसम खाने के लिए कोई भी मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। मुसलमान ही नहीं, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब समझ गए, छोटे उद्योग धंधे वाले भी समझ गए हैं, बेरोजगार नौजवान सभी जातियों के समझ गए हैं। इन्होंने तो कहा था कि 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, तो 12 साल हो गया, 24 करोड़ रोजगार होता तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। तो इसलिए ये तो इनकी जुमलेबाजी है, ये कुछ इससे फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको बात मुस्लिम क्या जदयू के साथ रहेगी या आदर? अरे भाई वो तो 17 में हट गया, इसीलिए न 43 पर आ गए, इसीलिए 43 पर आ गए। और वो हमारे क्षेत्र से एक हमारे दूर की रिश्तेदार एक लड़की को उन्होंने हमारे डुमरांव क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से जहां के हमरा ने टिकट दिया था, और वो माले को टिकट मिला। दीपंकर भट्टाचार्य जी हमारे यहाँ है, उन्होंने कहा हमसे, माले के लोगों ने आग्रह किया, तो मैं जा करके 2 दिन कैंप कर दिया। एक भी मुसलमान का वोट, बिरादरी का वोट, जिस बिरादरी से हम ताल्लुक रखते हैं, वो लड़की हमारे बिरादरी की ही थी, हमने उसके खिलाफ माले को मदद किया, तो उनको मुसलमान वोट नहीं दिया, एक को वोट नहीं दिया।